हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारा भोजन और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ये सीटेट पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की जो है शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 15 से 16 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं। अब पार्ट 13 इसका आ रहा है। इस पार्ट 13 में हम बात करेंगे हमारा भोजन और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, अगर आप सीडीपी, यूपी टेट यानी यूपी टेट सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे फ्री नोट्स भी चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक रहेगा, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं भोजन के बारे में। हम बात कर रहे हैं भोजन की। सबसे पहले हमारा क्या है? भोजन। तो भोजन की भैया हमें क्यों आवश्यकता होती है? हमें भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से चलता है। मस्तिष्क में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है। हम इसी चैप्टर में पकाने के तरीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो भूख का हमें पता कहाँ से लगता है? हाइपोथैलेमस से। अब हम बात करें पकाने के तरीके में। पकाने का तरीका भी पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि आप खाना कैसे पकाते हैं, या गोवा या कश्मीर में कैसे खाना बनता है, सब्जी कैसे बनती है, ये सब दे दिया जाएगा। तो हम पकाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो पकाते हैं भैया हम भून कर, उबाल कर, तल कर और सेंक कर। ये पकाने के तरीके हो गए। गोवा तथा कश्मीर में मछली को, देखो गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल से पकाते हैं। ये देखिए यहाँ पे वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। और कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर में सरसों के तेल में, कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में तथा गोवा में नारियल के तेल में तला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार। अब हम बात करें मिड डे मील योजना की। तो 18 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन का अधिकार दिया। किसका दिया? 18 नवंबर 2000 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील के लाभ दिया। अब हम बात करें जीव के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीव हमारा है, जीव पर 4 तरह की 9000 से ज़्यादा ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी? 4 तरह की 9000 से ज़्यादा ग्रंथियाँ होती हैं। जीव के अगले हिस्से पर स्वाद का पता चलता है। जीव के अगले हिस्से पर क्या पता चलता है? जीव के अगले हिस्से पर स्वाद का पता चलता है। और बीच में क्या होता है? बीच में हमको नमकीन का पता चलता है। और जो साइड साइड जीव के जो साइड के पार्ट होते हैं, जैसे जीव और ये साइड के जो पार्ट होते हैं, उनसे हमें खट्टे का पता चलता है। और पीछे जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसमें यहाँ पे आपको कड़वे स्वाद का पता चलता है। अब हम बात करेंगे मानव के दांतों के बारे में। मानव के दांत जो होते हैं, कितने होते हैं भैया? मानव के दांत 2 बार निकलते। कितनी बार? 2 बार निकलते। एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं अस्थाई दांत। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, जिनको अस्थाई दांत कहते हैं। और अस्थाई दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, और ये स्थाई होते हैं। कभी कभी कम भी हो जाते हैं किसी किसी में। तो अब चलिए दांतों के बारे में बात करेंगे। दंत एनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग अगर पूछा जाए तो क्या होता है? दंत एनेमल। ठीक है। और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 4 तरह के होते हैं। दांत कितने होते हैं? 4 तरह के। पहला होता है इंसीजर, कैनेंस, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 हैं: इंसीजर, कैनेंस, प्रीमोलर, मोलर। अब इंसीजर की संख्या होती है 4 4 8, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। कैनेंस की संख्या होती है 2 ऊपर 2 नीचे। प्री मोलर की संख्या होती है 4 नीचे 4 ऊपर। और मोलर की कितनी हो? 6 नीचे और 6 ऊपर। तो ये क्या हो गए? ये दांतों की संख्या के बारे में हो गए, उनके नाम हो गए। अब हम बात कर रहे हैं चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकल कर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। यानी स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। तो किसके कारण? स्टार्च के कारण हमारा भोजन क्या होता है? मीठा लगने लगता है। हम बात करें कहानी खिड़की वाले पेट की। ये एक जो सीबीएसई का एनसीईआरटी जो नोट्स हैं, उसकी बात करें। कहानी की है कहानी खिड़की वाले पेट की। और ये जितने भी नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। और इन्हीं से आपका सीटेट पेपर फंसेगा। राजेश उत्साही द्वारा लिखित कविता से लेकर बनाई गई यह कविता अगस्त 1985 की चकमक पत्रिका में दी गई थी।
इसमें क्या होता था, एक मार्टिन नामक सैनिक थे, तो उनके पेट में गोली लग गई थी और गोली लगने से पेट में छेद हो गया था। छेद होने के बाद उनको डॉक्टर वुमेन के पास ले जाया गया, और डॉक्टर जब वुमेन के पास ले जाएगा तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनका इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी, जब इलाज करने के बाद भी उनकी जो पट्टियाँ वट्टियाँ खोली गई तो उनके पेट में एक छेद सा हो गया। तो वो कैसा दिख रहा था, खिड़की टाइप में। तो इसीलिए इसको क्या कहा, कहानी खिड़की वाले पेट की। तो आपको याद रखना होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दांतों की। अब बात करेंगे खाने की चीज, पचने में लगा समय, और पचने में लगा समय पेट में, और पचने में लगा समय ग्लास में। उन्होंने क्या थे, जो मार्टिन थे, उन्होंने वो जो पचने का जो समय होता है उसके लिए ये कुछ टेबल तैयार की थी। टेबल में उन्होंने क्या बताया था कि पेट में एक रस जो होता है, तो वो रस को निकाल कर उन्होंने गिलास में डाला, और पेट में पचने में लगा समय और गिलास में पचने में लगा समय में उन्होंने अंतर निकाला। तो कच्चा दूध उन्होंने देखा कि 2 घंटे 15 मिनट में किस में पचता है, पेट में। लेकिन वही अगर गिलास में उस रस के साथ पचाया जाए तो 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध जो होता है वो 2 घंटे में पेट में, लेकिन बाहर कहाँ, गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट पेट में और 8 घंटे ग्लास में। कम उबला अंडा 3 घंटे पेट में और 6 घंटे 30 मिनट गिलास में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे लगता है पेट में और बाहर 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट और वहाँ बाहर ग्लास में 4 घंटे। तो ये कुछ थे चीजें। अब हम बात करें घरेलू उपाय। घरेलू उपाय जैसे कुछ, जैसे आप बचाएंगे कैसे, मतलब कुछ चीजें होती है, जैसे दूध को बचाना होता है, पके हुए चावल को बचाना होता है, तो इन चीजों को आप स्टोर कैसे करेंगे। तो अब हम बात करें दूध की, तो दूध को हम कैसे बचाते हैं, उबाल कर हम इसको रखते हैं, तब हमारा दूध बचता है और फटता नहीं है। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी में रखते हैं और गीले कपड़े में हाँ, पानी में रखते हैं। जैसे आप देखे हो, कटोरे में चावल ले लेते हैं, उसको पानी में, थाली में पानी भर देते हैं, उसके बीच में रख देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें ठंडे बनी रहती। हरा धनिया को आपने देखा होगा, गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। अब प्याज लहसुन की बात करेंगे तो खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। प्याज लहसुन को खुले में रखा जाता है और नमी से बचाकर। नमक अचार को बचाता है, जबकि चीनी आम पापड़ देखे होंगे, चीनी की लगाई जाती है, और नमक अचार को बचाता है। तो ये सब घरेलू उपाय हैं कुछ बचाने के। हम बात कर रहे हैं पौधों का खाया जाने वाले भाग के बारे में। पौधों का कौन सा भाग आप खाते हैं, जैसे पत्ती है। पत्ती की बात हम कर रहे हैं, पत्ती की बात। तो पत्ती क्या है, अरबी, धनिया, पत्ता गोभी, कड़ी पत्ता। अरबी जिसको घुइयां आप बोलते हैं, तो घुइयां की भी हम लोग पत्ता खाते हैं, धनिया खाते हैं, धनिया का पत्ता खाते हैं, पत्ता गोभी और कड़ी पत्ती। फूल, फूल में क्या होता है, सहजन, केला, कचनार, ये सब क्या होते हैं, ये फूल में होते हैं, फूल में खाया जाता है। कली, कली लौंग की खाई जाती है। जड़, जड़ हम मूली, गाजर, चुकंदर, ये सब क्या है, जड़ है। अब हम तना की बात करें तो तना क्या होता है, अदरक, आलू, प्याज, कमल ककड़ी, कमल गट्टा जो होता है उसमें नीचे तरफ लगा होता है कमल का जो फूल होता है। बीज, बीज क्या कहते हैं, सरसों, गेहूं, धान, बाजरा, चना आदि। छाल किसकी खाते हैं, तो भैया दालचीनी की हम क्या खाते हैं, छाल खाते हैं। फली, फली जैसे मटर, सहजन, ये सब क्या होता है, फली हम इसकी खाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।